अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजावल अहमद है। मैं एयरफोर्स में बतौर एक सर्जेंट फ्राइज सर अंजाम दे रहा हूँ। तो अक्सर फील्ड में हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपका स्टेशन कहाँ पे है। उसके हवाले से मैं आपको लोकेशन अपने ऑफिस की बता दूं कि मेन जिना चौक में आके आपने सरगोदा रोड की जानब आना है। मेन कम्प्लेक्स गेट जो है उसमें एंटर होके आपने राइट साइड पे आ जाना है। राइट साइड पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक ऑफिस है। ऑफिस के बिल्कुल बराबर में हमारा जो है ना वो ऑफिस की लोकेशन है। तो पैरा के मतलब किसी भी मसले के लिए आप हमारे ऑफिस में तशरीफ ला सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं इस वक्त इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफसाबाद तैनात हूँ। अक्सर बेशतर हमसे ये सवाल किया जाता है कि हम किन कामों की शिकायत के लिए पैरा फोर्स स्टेशन हाजिर हो सकते हैं। तो उससे मुताल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सबसे पहली जो ड्यूटी है, जो अभी तक के हमें असाइनमेंट्स मिली हैं, उनमें शामिल है प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़रूरी बनाना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना हमारी सबसे पहले। प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड अगर आपको कोई शिकायत है, गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनमें कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है, उससे रिलेटेड हमें इतला करें। एंटी होर्डिंग एक्ट हमारे पास है। इसके अलावा आप हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रिलेटेड शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उस चीज़ की कीमत को बढ़ा रहा है, मसनूई तौर पर उसको बढ़ा रहा है। तीसरी चीज़ आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई इंक्रोचमेंट करके बैठा है, जिस तरह ये अक्सर लोगों ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे थड़े वगैरह या अपने स्टॉल या रेडी वगैरह लगाई है। चौथी चीज़ हमारे पास आती है पब्लिक नोसेंस। पब्लिक नोसेंस एक बड़ी वास्ट टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आम शहरी की रुकावट में कोई भी चीज़ जो उसको गुजरने में या उसको वैसे डेली लाइफ में कोई तकलीफ दे रही है, उसको पब्लिक नोसेंस कहते हैं। मसलन कि अगर कोई शख्स एक तंग गले में रेडी लगा के बैठा है या ठेला लगा के बैठा है, वो भी पब्लिक नोसेंस में है। अगर कोई शख्स एक मोहल्ले में रिहायशी जगह पे कोई ऐसा जानवर जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है वो रख के बैठा है, वो भी पब्लिक नॉइसेंस में आती है। अभी तक के हमारे पास ये सारी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपको शिकायत हो वो आप हमारे पास तशरीफ ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमजा जुइया है और मैं यहाँ हाफजाबाद में पीरा स्टेशन। अक्सर हमारे पास ये मैटर्स आ रहे हैं। पीरा के पास FIR करने का इख्तियार है। FIR आम जुबान में जिसको पर्चा कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी बिल्कुल इसका इख्तियार पीरा को है। और वो किन किन अमाल पे या किस वजह से FIR हो सकती है, उसमें नंबर 1 पे है कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है सरकारी ज़मीन पे, अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो नोटिस के बावजूद उस ज़मीन को छोड़ता नहीं है, तो उसके खिलाफ FIR हो सकती है। इसके अलावा अगर जो पेरा के जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं या पेरा के ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी नोटिस जारी करते हैं, उनकी अमलदारी नहीं होती है, उन पर अमल नहीं होता, या कोई बंदा उस नोटिस को रिसीव करने से इनकार करता है, ये तमाम ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 44 पेरा एक्ट का डील करता है ऑफेंसेस से। उन तमाम इन ऑफेंसेस की वजह से FIR हो सकती है। इसके अलावा जो FIR होने के बाद इसकी सजाएं कितनी हैं, पेरा एक्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और उस पर FIR होती है और जुर्म साबित हो जाता है, 6 महीने तक उसकी सजा हो सकती है। ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी कि काबिल दस्तअंदाजी ये जराइम है, यानी उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। इसके अलावा 6 महीने सजा के साथ 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है पीरा एक्ट के ऑफेंसेस में। इसके साथ साथ पीरा की जुरिस्डिक्शन में शेड्यूल्ड लॉज हैं, जिसमें जो एंटी होर्डिंग एक्ट है, यानी होर्डिंग के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल पे हमारी जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट है और कॉलोनाइजेशन एक्ट है। ये तमाम जो लॉज हैं वो पीरा की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। पीरा इन ये जो शेड्यूल्ड लॉज में भी अगर कोई ऑफेंस के उसमें कमिट होता है तो भी पीरा यहाँ पे FIR उसमें भी कर सकती है। तो यहाँ पे बड़े वसी इख्तियारात हैं पीरा के पास। पीरा के जो ऑफिसरान हैं, इनकी जो इनसे बदतमीजी करना वो भी ऑफेंस है। उनके हुक्म ना मानना, लीगल जो उनके अहकामात हैं उनको ना मानना भी ऑफेंस है। मेरी आम आवाम से भी यही दरख्वास्त होगी कि मेहरबानी फरमाकर पेरा के मुलाजमीन के साथ आप कोऑपरेट करें और पेरा के जो कवानीन हैं उन पे अमल करें। ये आम आवाम की फलाह के लिए कवानीन बनाए गए हैं और आम आवाम का ही इसमें भला और बेहतरी है। आई थैंक यू वेरी मच।